हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम पढ़ रहे थे अपवर्तन। अपवर्तन में हमने देखा कि कैसे किरण आरेखों का उपयोग करके लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे लेंस के फॉर्मूला के बारे में। जैसे हमने दर्पण के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे लेंस के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और आप आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेंस का कैसा रहता है। अगर आप दर्पण का समझे होंगे अच्छे से, तो ये आपको समझने में काफी आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं लेंस के सूत्र के बारे में। तो जैसे हमने लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/b 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है लेंस का सूत्र। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही सरल है ना। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सूत्र है ये लागू होगी चिन्ह परिपाटी के साथ, और जो चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण में पढ़ा था वही चिन्ह परिपाटी इधर भी लागू होता है। बस आपको एक दो चीज का ध्यान रखना है, जो कि मैं अभी बता देता हूं। जैसे कि ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल है ना, उत्तल। और ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता था, फोकस किधर होता था, इस साइड होता था, मतलब ध्रुव के दाईं ओर, जो कि धनात्मक होता है ना। और अवतल दर्पण में, एक बार दर्पण का याद दिला देता हूँ ताकि आपको याद अच्छे से समझ में आए। अवतल दर्पण में क्या होता था, ऐसा होता था, इसका फोकस कहाँ रहता था, फोकस इधर रहता था, क्योंकि रेखा किरण जो होती थी टकराकर इधर आके मिलती थी, समांतर किरण जो होती थी। तो ये फोकस क्या हो गया, ये ध्रुव है, ध्रुव से इस तरफ है ना। किरण का डायरेक्शन ये है, किरण के विपरीत दिशा में ध्रुव से देखेंगे किस दिशा में, ध्रुव से किरण के विपरीत दिशा में जाने पे फोकस प्राप्त होता। तो ये क्या हो गया हमारा, ऋणात्मक हो गया। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम उत्तल बिल्कुल यहां पर भी उसी तरह से, ये देखिए यहां पर हम अगर लेंस लेते हैं, ठीक है, तो इस लेंस का ये क्या है, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस जो होता है, हम अब लेंस के केस में हम प्रकाशक केंद्र से मापेंगे। ठीक है, फोकस दूरी। तो ये फोकस, ये किरण इस तरफ है, ये पॉजिटिव दिशा में, धनात्मक दिशा में। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, फोकस एफ जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इधर से लेके इधर तक, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और द्विअवतल लेंस में, ठीक है, क्या हो जाता है, ये दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, जो कि इधर रख रहे थे, है ना। यही आपको बस ध्यान रखना है। समझ में आया। अब देखिए, चलिए ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ में आया आपको। तो फोकल दूरी उत्तल के केस में क्या लेना है, धनात्मक, और अवतल के केस में क्या लेना है, ऋणात्मक। समझ में आया। बस इधर क्या है, एक सेकेंड,
सॉरी थोड़ा इंटरप्शंस के लिए। तो हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे लेंस फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता था आपको अगर याद हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यही बस अंतर है, ये हो गया दर्पण का, ये हो गया दर्पण का, और ये हो गया लेंस सूत्र। ये हो गया दर्पण सूत्र, ये हो गया लेंस सूत्र। अब देखते हैं आवर्धन। आवर्धन को हम m से नियुक्त करते थे। आवर्धन क्या होता था, बीम प्रतिबिंब का साइज, ऊंचाई बटा बीम का ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब का जो हमारा हाइट रहता था उसका हाइट बटा बीम का हाइट, है ना। तो ये चीज तो हमारा किसमें, दर्पण में भी हुआ करता था। तो ये हो गया आवर्धन, समझ में आया। ये हो गया लेंस सूत्र और ये हो गया आवर्धन। आवर्धन हमें क्या बताता था कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के मुकाबले या बीम के मुकाबले कितना बड़ा या कितना छोटा बना है ना। सॉरी, आवर्धन का एक और फॉर्मूला क्या होता था लेंस के केस, दर्पण के केस में क्या होता था, v बटा u, नहीं लेंस के केस में होगा v बटा u, दर्पण के केस में क्या होता था माइनस v बटा u, है ना। ये अगर आपको याद होगा, ये क्या है दर्पण, दर्पण के केस में आवर्धन, है ना। और ये हो गया लेंस के केस में, है ना, आवर्धन लेंस। तो ये आपको बस याद रखना है, इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल, एक प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ये देखिए, किसी अवतल लेंस, कैसा लेंस है अवतल, पहले ही हम एक डायग्राम बना लेंगे, अवतल लेंस है, एक रफ डायग्राम बनाना है, रफ स्केच का। फोकस 15 सेंटीमीटर, मतलब इधर है 15 सेंटीमीटर ये दूरी है, ये दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। प्रकाशिक केंद्र, बीम को लेंस से कितने दूर पर रखें, मतलब बीम को हम कितने दूर पर रखें, ये मान लेते हैं x, ये x, ठीक है, कि लेंस, हाँ, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये प्रतिबिंब मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब है, बिंब कहीं इधर है, ठीक है। ये हो गया वस्तु आपका, ये मान लेते हैं x दूरी पे है, और ये प्रतिबिंब कितना है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पे है ना। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें तो पहले याद करना है कि x का मान क्या है, कि मतलब बीम को हम कितनी दूरी पर रखें, है ना। आइए देखते हैं, तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। अब देखिए सारे, हमें क्या चाहिए लेंस फॉर्मूला में, लेंस का जो सूत्र है वो क्या होता है 1/v, अच्छा मैंने मिरर फॉर्मूला बोला था क्या, वो नहीं, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर v कितना है, v हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर प्रकाशिक केंद्र से अगर हम देखें तो ये बाईं ओर है ना, किरणें इस तरफ से आएंगी, वस्तु इधर, किरण इधर से आएगा, और प्रकाशिक केंद्र ओ से हमें बाईं ओर जाना पड़ता है 10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। u हमें ज्ञात करना है जो कि x है, और v जो है, नहीं f जो है वो भी बाईं तरफ है 15 सेंटीमीटर। तो आइए सूत्र में डालते हैं हम, ये काफी आसान है। सूत्र क्या है 1/v माइनस 10 माइनस 1/u x 1/-15,
ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा, एक बटा 15 माइनस 1/10, है ना, ऐसा हो जाएगा, जो कि क्या आ रहा है हमारा, देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, है ना, तो कितना हो गया -1/30, तो हमारा x कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, है ना, मतलब -30 सेंटीमीटर, यानी ये प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो हम बीम को कहाँ रखेंगे, प्रकाशक लेंस से बिंब को 30 सेंटीमीटर बाईं ओर रखना होगा, है ना, रखना होगा। अब देखते हैं, अब और क्या पूछा था, उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मतलब देखिए आपको तो पता है अवतल लेंस में क्या होता है, आवर्धन जो है एक से छोटा आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब है उसका साइज छोटा हो जाता है ना, तो आवर्धन का क्या होता है, यहाँ पे तो एच डैश बटा एच, ये तो हमें एच डैश भी नहीं ज्ञात है, एच भी ज्ञात नहीं, तो हम दूसरे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बी बटा यू, लेंस के केस में याद रखिएगा बी बटा यू होता है ना, तो v कितना हो गया -30, नहीं -10, v कितना था -10 और u कितना था -30, है ना, तो कितना हो गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 1/3, जो कि 0.33 है, प्लस में, प्लस का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, कि प्लस का अर्थ ये है कि अगर प्रतिबिंब ऐसा है, ये बिंब ऐसा है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, इसी ओर, समझ में आया, प्लस का मतलब ऊपर, उल्टे दिशा में नहीं बनता है, मतलब नीचे नहीं बन रहा है, अगर नीचे बनता तो माइनस में हो जाता, समझ में आया। तो ये क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपको, कोई 20 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से, दो बीम का हाइट कितना है, एच कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना, के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवित रखा है, ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये प्लस में ही रहेगा, यहां से हमें पता चल गया उत्तल लेंस है, और आ, 2 सेंटीमीटर लंबा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, तो बिंब को कितने दूर पे रखा गया है, ये बिंब है, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है ना, और इसको कितने दूर पे रखा गया है 15 सेंटीमीटर, तो u हो जाएगा अपना -15, क्योंकि ये बाईं ओर है। प्रतिबिंब का प्राकृतिक स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, है ना, तो प्राकृतिक स्थिति तथा साइज ज्ञात करते हैं, चलिए आइए, प्राकृतिक स्थिति, ठीक है, प्राकृतिक स्थिति मतलब कहां पर है, और तथा साइज,
है ना। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में ध्यान से दीजिए, देखिए हमें v ज्ञात करना है। v हमें पता नहीं है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा। u हमें पता है, ये -15 हो गया, और f हमें पता है 1/10 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/v प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10, है ना, जो कि किसके बराबर है, y1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, है ना। तो वापस से 30 हो गया एलसीएम, ये 3 ये 2, क्या हो जाएगा इधर अपना v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 1/v हो जाएगा 1/30, यानी v हो गया प्लस 30 सेंटीमीटर, है ना। मतलब किधर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर दूरी पे तो है, बट ये जी बिल्कुल। हमने जब जब हम किरण किरण आरेखों का उपयोग करके जब हम प्रतिबिंब बना रहे थे, तो आपको याद होगा कि ये 15 से ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों के बीच में है, तो ये तो फोकस से जाएगा, है ना, तो हो गया। और ये जो होता है, आपको याद होगा ना, जब इधर जब अनंत पर होता है तो फोकस पे बनता है, जब और पास आता है तो ये फिर दूर जाते जाता है। जब ये 2f पे होता है, मतलब 2f 2f पे होता है तो क्या होता है, ये 2f पे बनता है, और जब ये और पास आता है तो ये और दूर भागता है प्रतिबिंब। तो देख पा रहे हैं ये कितना है, 2f से परे है, तो क्या हम लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, यहाँ पे वास्तविक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति में और भी चीजें आ जाएगी ना। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, पहला तो एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पे बन रहा है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दाईं ओर, है ना, दाईं ओर। मेरा ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दाईं ओर, और कैसा है, वस्तु से या बिंब से बड़ा, है ना, बिंब से बड़ा है। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दाईं ओर, बिंब से बड़ा है, और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। तो अब क्या है, फिर क्या बोला है, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात करते हैं, आइए, m क्या हो जाएगा, h डैश बटा h, जो कि किसके बराबर है, v बटा u। अब देखिए v क्या है, हमें प्रतिबिंब का h डैश ज्ञात करना, हाइट, और h हमें पता है, h कितना है, 2 सेंटीमीटर प्लस में, ये कितना था, v कितना है, प्लस 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है, -15 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या हो जाता है आपका
-2 बचता है, तो h डैश क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। तो आवर्धन क्या हो गया, आवर्धन तो आपका m जो है आपका -2 सेंटीमीटर, -2 है आवर्धन, है ना। आवर्धन ये हो गया आवर्धन। फिर आपसे क्या बोला गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करिए। साइज भी ज्ञात करना था, प्रकृति का साइज। तो प्रकृति का साइज हमने यहाँ निकाला कितना है, 4 सेंटीमीटर लंबा। तो प्रकृति का प्रतिबिंब का साइज है ना 4 सेंटीमीटर है ना। इसमें -4 नहीं लिखने का, -4 लिखने का अर्थ ये हो जाएगा, -4 नहीं लिखते, -4 हमें बस ये बताता है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। एक्चुअली में उसका साइज तो किसी का अगर आप हाइट नापते हैं माइनस में तो नहीं मापते ना, ये तो आप प्लस में ही मापेंगे, तो ये बता रहा है, ठीक है। तो साइज 4 सेंटीमीटर समझ में आया, तो होप आपको समझ में आया होगा काफी कुछ। तो आइए हाँ, होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि लेंस का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है और उसे उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो कि फाइनल वीडियो होगा, हम लेंस के पावर के बारे में